जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। और इस वक्त एक हिलेरियस न्यूज़ है। मैं इसको हिलेरियस न्यूज़ कह रही हूं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक खबर है और पाकिस्तान के अवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन क्या पाकिस्तान के बैंकों के लिए अच्छी खबर है ये? और क्या सोच कर ये फ़ैसला किया गया, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। जब मैं आपके सामने खबर रखूँगी तो शायद आप इसके बारे में कुछ फ़ैसला कर सकें। देखिए, जो खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, जिसको नेशनल मीडिया पाकिस्तान ने उसको ने धड़ल्ले से इसको चलाया है और उसके बारे में बताया गया है कि अब ये फ़ैसला किया गया है, जो कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से भी ये ख़बरें आ रही हैं और कि वहाँ पर जो डिस्कस किया गया है और जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है कि अब पाकिस्तान के बैंकों में जिस पाकिस्तानी के 5 लाख से ज़्यादा रुपए होंगे, यानी आपकी अमाउंट पाकिस्तान के किसी बैंक में अगर 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बैंक के ऊपर। यानी सिर्फ 5 लाख तक अब गारंटी है कि लोगों के पैसे महफूज रहेंगे। 5 लाख से ऊपर जिसकी भी कोई पैसा है, कोई रुपया है, वो 2 करोड़ हों, वो जितने भी हों, उसकी गारंटी कुछ नहीं है। यानी कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, यानी कि दिवालिया हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस सूरत में सिर्फ 5 लाख रुपए ही लोगों को मिल पाएंगे। यानी अगर किसी का 2 करोड़ है तो उसे बैंक कहेगा मैं की करा, कितों मुँह चुक के आ गए तुसी, साढ़े कोल तो पैसे नहीं, तानू नहीं पता नया कानून बन गया जे। तो मैं ज़रा आपको सुनवाई देती हूँ कि ये है क्या और ये हुआ क्या है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने भी कहा है कि नए कानून के मुताबिक सिर्फ 5 लाख रुपए तक के बैंक अकाउंट्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अंडर द न्यू प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि वो लाए हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक अकाउंट सिक्योर हैं, उसके ऊपर सिक्योर नहीं। मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस बैंक में भी रखें, अगर वो बैंक कल बैंकरप्ट हो जाता है तो वो आप जाने आपका बैंक जाने। इसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम रखने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। बैंक के दिवालिया होने की सूरत में सारी रकम डूब जाएगी। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। 5 to 6% लोग मुल्क के ऐसे हैं कि जिनका 5 लाख से ज़्यादा रुपया बैंकों में है। तो वो कह रहे हैं कि ये 5-6% लोग हैं, इनका करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, या ये कि 50 लाख, या चलें 5 लाख से ऊपर 10 लाख भी है, तो हम क्या करें? ये 5-6% लोगों को हम नहीं सेफ्टी दे सकते। हमने तो देखना है बाकी के 96%, 95% लोग जिनका कि 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है, तो ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है और मुल्क दिवालिया या फिर ये कि बैंक दिवालिया हो जाता है, तो हम कह देंगे कि जनाब 5 लाख तक जिनका है तो उनको दे देंगे, बाकियों को। अच्छा, ये मुझे ना कुछ वैसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि जो वो साद रिजवी के वालिद साहब जो थे, खादिम हुसैन रिजवी साहब, वो कहते थे ना कि कर्जा केड़ा कर्जा तो बस ले लिया तो वापस थोड़ी करना होता है, पागल हो गए हो तुम लोग, कर्जा कौन वापस करता है? वो कहते हैं मैं आपको, उन्होंने फार्मूला जो बताया, उनका कर्जा मांगे, अव्वल तो कहें कौन सा कर्जा है ही नहीं, ठीक है होगा तो दे देंगे, और ज़्यादा वो करें तो कहें अच्छा ले फिर आया जे गौरी, तो जनाब लो फिर आया जे गौरी। वो बैंकों ने भी कह दिया आया जे गौरी। मतलब ये जो गौरी और तुगलक और बाबर वाली मिसालें हैं, ये बैंकों ने भी देना शुरू कर दी हैं। यानी आप ये देखिए कि स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट की ये सिचुएशन है और ये बराए ख़जाना यानी कि फाइनेंस के ऊपर ये हो रहा है। और उसमें ये बताया गया, जो मांडवी वाला साहब है, इन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने नया कानून बनाया है या जो नई प्रोटेक्शन देने के लिए, ये किस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की जो पैसा है वो आप चुरा लेंगे, वो आप उसके ऊपर डाका डाल लेंगे, या आपने कोई ख़ास सिस्टम किसके लिए बनाया है? वो 95% लोग जिनका सिर्फ 5 लाख रुपया बैंकों में है, आपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अगर बनाया है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके बैंक चलते किसके पैसे से हैं? बिजनेसमैन के पैसों से। आपका मुल्क चलता किसके पैसों से? बिजनेसमैन के पैसों से। उन लोगों के पैसों से नहीं चलता कारोबार या मुल्क के जिनके सिर्फ 5 लाख रुपए उनके पास जमा पूंजी, गरीब गुरबा हैं और वो उन्होंने जमा करके रखे हुए अपने बैंकों में।
तो उनको आप सेफ्टी देंगे, उनको सेव करेंगे, और बाकी जो कि इनकम और वेल्थ जनरेट करके लाते हैं आपके बैंकों में, आपके बैंकों को महफूज रखने के लिए, उनके पैसे की गारंटी नहीं होगी। अच्छा, अब इसकी आखिरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, और लोग कह रहे हैं कि जनाब कड्डो साढ़े पैसे, कड्डो रसीदा कड्डो। लोग रसीदा कड्डो नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं पैसे कड्डो साढ़े। तो अभी देखिए होता क्या आप समझते हैं कि कोई सेंसिबल बंदा अपना पैसा बैंक में रहने देगा? एक तरफ आप हवाला हुंडी, जो यानी कि लीगल वे आप कहते हैं कि ऐसे इख्तियार किए जाते हैं और लोग इस तरीके से पैसा बाहर भेज देते हैं, तो लोग क्या करें? ये तो आपने उनको खुली छूट दी है कि आप वो लोग ये करें। तो मुझे नहीं पता कि ये, मतलब खैर मुझे पता है कि ये इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो तो वही तो लेके बैठ गई हैं। आप देखिए ना कि जहाँ पर पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रुपया है वो बैंकों में रहे, लोग ना निकलवाएं ताकि बैंकरप्ट ना हो और बैंकों के अंदर पैसा हो। तो आपने अब उनको एक ऐसा रास्ता दे दिया लोगों को, आवाम को, कि फटाफट अपने पैसे निकलवा लो और भागो, जिंदा भाग। और अब तो पैसे लेके भाग, पैसे बैंकों में छोड़ के नहीं, पैसे लेके भाग। ये सिचुएशन है। और वैसे ऐसा कानून आ कैसे सकता है और पास कैसे हो सकता है, और ये कहा क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। और दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि बैंकों में जो है 260 खरब रुपए जो हैं वो कह रहे हैं कि जमा कराए गए हैं। और जो मैंने बात की थी कि ट्रिलियंस ऑफ डेट की, उसमें ये है कि डेट 64 ट्रिलियंस तक पहुंच चुका है, और इंक्रीज़ ऑफ ओवर 29% कम्स एज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने ये बताया कि क्या क्या रिस्क आ गए। तो उसके बाद जो है वो 29% उसमें इजाफा हो चुका है, और 64 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो आपका डेट के यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये है सिचुएशन, डेट के यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये है सिचुएशन, और इसके ऊपर तो हम इकोनॉमी के ऊपर बात करते ही रहते हैं, लेकिन मैंने ख़ास तौर पर इस खबर के हवाले से ये बात करनी थी। और चलिए देखते हैं, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। बैंक, ये मुल्क के बैंकों के लिए अच्छा कानून है या बुरा कानून है, ये तो बैंक वाले ही जानते हैं। लेकिन आवाम जिनका पैसा बैंकों के अंदर है, वो यकीनन ये सोच रहे हैं कि उनके लिए ये अच्छा कानून नहीं है। जो होगा आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।